वेलकम गाइस आज इस वीडियो में हम अपना एक्टिव पैसिव में अफर्मेटिव की प्रैक्टिस करेंगे। गाइस इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव के सारे रूल्स दे दिए थे और आज हम यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड्स में मैं आपको लिंक दिए दे रहा हूँ, उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको रूल्स समझ में नहीं आएंगे तो आप उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी ढंग से समझ नहीं पाएंगे किस प्रकार से उसको अप्लाई किया जा रहा है। तो गाइस फिर भी मैं आपको एक दो बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपको एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी। पहली चीज़ गाइस देखिए, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में बदल जाता है। यानी कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। दूसरी चीज़, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। गाइस एक्टिव में कोई भी वर्ब की फॉर्म यूज हो, लेकिन जब भी आप उसको पैसिव में बताएंगे तो हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और तीसरी चीज गाइस, जो चेंजेस होंगे वो टेंस के अकॉर्डिंग होंगे और किस प्रकार से चेंजेस होने हैं उनको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझाया है। तो गाइस अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो पहला सेंटेंस देखिए, राम वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो गाइस सबसे पहला हमारा काम होता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेना। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हुआ राम और ऑब्जेक्ट हुआ अ स्वीट सॉन्ग, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। तो हमने अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी चीज, हमें ये पहचान लेना है कि इसका टेंस कौन सा है। देखिए यहाँ पे हमारा वॉज सिंगिंग लगा है, यानी कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, जब हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में अगर एक्टिव वॉइस होगा तो उसके पैसिव वॉइस में हम बीइंग का यूज करेंगे। जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग का यूज करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है अ स्वीट सॉन्ग, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ये सबसे पहले आ गया अ स्वीट सॉन्ग। उसके बाद क्या आ जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, वॉज, और वॉज के साथ हमारा क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ब आता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमारी थर्ड फॉर्म आती है। और सिंगिंग की हमारी थर्ड फॉर्म संग। और उसके बाद हमें ये जो सब्जेक्ट है राम, इस ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है और उससे पहले हमारा आ जाएगा बाई। यानी कि क्या सेंटेंस बना, अ स्वीट सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय राम। गाइस याद रखिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमेशा हम बाय का यूज नहीं करते। जैसे सेंटेंस आता है उस पर भी हम सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, ही स्टोल माई पेन। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। ही हो गया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है एक्टिव का, और माई पेन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका टेंस, टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हमारा क्या लगता है, हमारा लगता है वॉज वर्ब। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है क्या है, वो माई पेन, जो कि ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमारी वर्ब आ जाएगी, वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज आएगी, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज आएगी। और उसके बाद हमारी वर्ब आ जाएगी थर्ड फॉर्म में। तो स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन। और उसके बाद बाय एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। माई पेन वॉज स्टोलन बाय हिम। नेक्स्ट देखिए, ही किल्स अ बर्ड। अब तो आप छाट सकते होंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और टेंस। सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट अ बर्ड, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा जब पैसिव वॉइस बनता है तो इज एम आर आ जाता है। तो क्या बन गया, अ बर्ड इज किल्ड बाय हिम। बहुत ही सिंपल सेंटेंस था। अगला देखिए, आई हैव डन इट। सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट इट, टेंस हैव लगा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। चेंजेस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इट लाना है, और इस बार हमारा इट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। और याद रखिए जब परफेक्ट में होता है तो वहां पे बीन लगता है, बी डबल ई एन, और कंटिन्यूअस में हमारा बीइंग लगता है, बी ई आई एन जी। तो क्या बना, इट हैज बीन। उसके बाद क्या आ जाएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यानी कि डन, डू की थर्ड फॉर्म डन। और उसके बाद बाय मी, इट हैज बीन डन बाय मी। नेक्स्ट, ही गिव मी सम मनी। तो क्या बनेगा,
सम मनी वॉज गिवन टू मी बाई हिम। डायरेक्ट मैंने बताया सी कैन ब्रेक इट, तो क्या बन जाएगा? अब कैन जब होता है तो कैन और विल के साथ हम खाली बी का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे है कैन, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो साथ में हमारा क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो क्या बनेगा? सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे यानी कि इट, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? कैन, और कैन के साथ हमारा क्या आएगा? बी आ जाएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब क्या है हमारी? ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ये तो ब्रोकन आ गया। उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट कैन बी ब्रोकन बाय हर। इजी था। नेक्स्ट देखिए, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब देखिए गाइस, ये स्पेशल टाइप का सेंटेंस है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। क्यों बताया था? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक मी और दूसरा अ स्टोरी, ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो मैंने बता रखा है कि आप किसी को भी सब्जेक्ट में बता दीजिए, किसी को भी सब्जेक्ट की जगह पे रख दीजिए। तो हम चाहे मी से शुरुआत कर दें या आ स्टोरी से, हमारा गलत नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आ स्टोरी को ले लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा वॉज, आ स्टोरी के अकॉर्डिंग वॉज आएगा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब देखिए गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। समझने वाली बात यह है कि जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद जो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट था वो आएगा। अब सेकंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा क्या था? मी, क्योंकि हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ स्टोरी को लिया था, उसे सब्जेक्ट की जगह पे कर दिया था। अब बचा है ये हमारा मी। अब इस बार हम मी को सब्जेक्टिव केस में नहीं बदलते हैं, क्योंकि हम इसको सब्जेक्ट की जगह पे नहीं ला रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपने मी को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आए हैं, शुरुआत आप मी से कर रहे हैं तब आई होगा, लेकिन हम शुरुआत आ स्टोरी से कर रहे हैं, तो हम जब यहाँ पे टोल्ड के बाद मी को लिखेंगे तो वो सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा, और उसके बाद बाय और फिर सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अ स्टोरी वाज टोल्ड मी बाय हिम। इस तरीके से गाइस ऐसे सेंटेंस करेंगे। गाइस आप जैसे जैसे करेंगे सेंटेंस की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। मैं इसी तरीके से सेटी किया हूँ, पहले बेसिक से डिफिकल्टी की तरफ। नेक्स्ट देखिए, ही राइट्स अ लेटर। बहुत बेसिक सेंटेंस है। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। सिंपल, क्या बना? अ लेटर इज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट क्या है उसको देखिए, द कारपेंटर डिड नॉट मेक अ चेयर। अब गाइस देखिए यहाँ पे निगेटिव आ गया इस सेंटेंस में, नॉट भी इंक्लूड हो गया है। कैसे बनेगा? तरीका वही, सबसे पहले आपको पहचान लेना है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टेंस। सब्जेक्ट यहाँ पे गाइस देखिए क्या है आपका? द कारपेंटर, ये चला जाएगा हमारा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे, और जो इसमें ऑब्जेक्ट है अ चेयर, वो आ जाएगा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। और इसके बाद ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव। तो अब इसको बनाते हैं, क्या बनेगा? सबसे पहले अ चेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? वॉज, पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज आ जाएगा। उसके बाद नॉट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड। और उसके बाद बाय और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, यानी कि बाय द कारपेंटर। अ चेयर वॉज नॉट मेड बाय द कारपेंटर, ये बनेगा इसका हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट देखते हैं, वी कुड नॉट फिनिश इट। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इट से ये शुरू हो जाएगा, इट, उसके बाद कुड और फिर नॉट और फिर बी। क्या आ जाएगा? कुड के साथ हमारा बी यूज होता है, कैन के साथ भी बी यूज होता है, कुड के साथ भी पी यूज होता है, और अगर हम मस्ट है या मे है, उन सभी के साथ आप बी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया बी आ गया। इट कुड नॉट बी, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड, और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। उसके बाद बाय और उसके बाद वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। इट कुड नॉट बी फिनिश्ड बाय अस। अब नेक्स्ट देखिए क्या, समवन लेफ्ट द पेन इन द क्लासरूम यस्टरडे। अब गाइस ये भी एक स्पेशल टाइप का सेंटेंस है। क्यों स्पेशल टाइप का है? देखिए जब सेंटेंस में समवन, एनीवन ऐसे अगर वर्ड होते हैं सेंटेंस की शुरुआत में, तो हम जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं, यानी कि समवन को हमको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना चाहिए, लेकिन हम उसका ट्रांसलेट नहीं करते हैं, यानी कि हम उसको ट्रांसलेट ही नहीं करेंगे। तो ये उस टाइप का सेंटेंस है। क्या बनेगा? सबसे पहले इसमें हम अपना
ऑब्जेक्ट छाट लेते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पे आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दी पेन। ये मत समझ लीजिए कि इन अ क्लासरूम या यस्टरडे ये हमारा है सब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है दी पेन। ये आ जाएगा सब्जेक्ट जगह पे, क्या आ जाएगा, दी पेन। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारी वर्ब। अब यहाँ पे ये इसका टेंस देख लीजिए, यस्टरडे लगा, सिंपल सी बात है, ये हमारा पास्ट का है और पास्ट में किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। तो क्या आ जाएगा, वॉज या वर्ब में से कोई एक आना है। तो यहाँ पे हमारा पेन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, लेफ्ट इन द क्लासरूम यस्टरडे। अब यहाँ पे हम बाय समवन नहीं लगाएंगे, ऐसे सेंटेंस में हम बाय समवन यूज नहीं करते हैं। और गाइस क्या होगा, अगर आपने यूज कर दिया कुछ नहीं होगा, आपने यूज कर दिया तो भी कोई काटेगा नहीं, लेकिन हम रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, इसको देखिए, वी मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। क्या बनेगा इसका, दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय अस। क्या बना, दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय अस। इस तरीके से इसको हम मेक करेंगे। अब इसको देखिए गाइस, द फ्लड हिट द विलेजर्स हार्ड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट द फ्लड, ऑब्जेक्ट विलेजर्स, टेंस पास्ट इंडेफिनिट, सब आपने पता कर लिया। और पास्ट इंडेफिनिट में हमारा जब पैसिव वॉइस होगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज वर्ब में से कुछ आएगी। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो था विलेजर, वो सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो यानी कि विलेजर्स। उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, वर आएगी, क्योंकि विलेजर्स हमारा क्या है, प्लूरल है। उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिट की थर्ड फॉर्म सेल्फ हिट होती है। उसके बाद हार्ड, और उसके बाद बाय द फ्लड, यानी कि विलेजर्स वर हिट हार्ड बाय द फ्लड। ये इस तरीके से चेंज किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, योर बिहेवियर हैज ग्रेटली सरप्राइज्ड मी। अब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और टेंस स्टार्ट लेते हैं। सब्जेक्ट योर बिहेवियर, ऑब्जेक्ट मी, और टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। हमने छाट लिया। तो अब देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी को सब्जेक्ट की जगह पे आ जाना, यानी कि आई। उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, हैज या हैव, आई के अकॉर्डिंग हमारा हैव आएगा। और याद रखिएगा परफेक्ट है यानी कि बीन लगना है, तो हैव बीन। उसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लाते हैं, थर्ड फॉर्म लाते हैं, सरप्राइज्ड। और उसके बाद ग्रेटली, सरप्राइज ग्रेटली। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, इस बार बाय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि याद रखिए सब सरप्राइज्ड होता है तो वहां पे बाय की जगह एट ले लेता है। तो क्या आ जाएगा, एट योर बिहेवियर। ये हमारा बनेगा इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस क्या है, इट इज टाइम टू सेट अप द शॉप। गाइस इसको आप कीजिए, मैंने बहुत सारे कराए हैं, इसको आप कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कैसा बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, ही टीचेस अस इंग्लिश। तो गाइस ये भी हमारा वो वाला सेंटेंस है जिसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे हमारा अस और इंग्लिश, ये दो हमारे ऑब्जेक्ट हैं। हम किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो हम करते हैं अस से, तो अस का सब्जेक्टिव केस यानी कि वी, और उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब। ये है टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें क्या लगेगा, इज एम आर में से, और यहाँ पे वी के अकॉर्डिंग आर आ गया। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। और क्या टॉट, इंग्लिश टॉट बाय हिम, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। मैंने बता रखा है जब वर्ब आएगी और वर्ब के जस्ट बाद आपको सेकंड वाला ऑब्जेक्ट लेके आना है। तो यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट था आपका इंग्लिश, तो यहाँ पे टॉट के जस्ट बाद इंग्लिश आएगा, और कहीं पे आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो गाइस आज का ये लास्ट करेंगे, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसका इंट्रोगेटिव पे सेंटेंस सिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव के चेंजेस को करेंगे एक्टिव पैसिव में। तो ये लास्ट देखिए क्या है, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, देयर वर्क सब्जेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, आर। उसके बाद बीइंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस का है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। उसके बाद बाय और देम, यानी कि देयर वर्क आर बीइंग डन बाय देम। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे, और किसी भी क्वेरी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।